कभी कभी एक छोटी सी बात इंसान के अंदर तूफान ला देती है और कई बार वही तूफान रिश्तों की जड़ों को हिला देता है। मित्रों, हम 3 बहनों का छोटा सा परिवार है। पापा को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। माँ ने सिलाई करके हमें पढ़ा लिखाया और बड़ा किया। बड़ी दीदी की शादी एक अच्छे घर में हुई। जीजा जी पढ़े लिखे और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात धीरे धीरे हमें परेशान करने लगी। दीदी की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन जीजा जी कभी हमारे घर नहीं आए। पहले लगा चलो काम में व्यस्त होंगे, फिर सोचा शायद शहर दूर है, आने में मुश्किल होती होगी। लेकिन जब हर बार हमारी पुकार अनसुनी होने लगी तो माँ की आंखें उदास रहने लगी। हम बहनों ने बहुत मनाया, कभी प्यार से कभी नाराजगी से, पर हर बार जवाब एक ही आता, अभी नहीं आ पाऊंगा। एक दिन दीदी मायके आई। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन जब हमने बातों बातों में पूछा दीदी जीजा जी क्यों नहीं आते हमारे घर, तो दीदी चुप हो गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ छिपा हुआ सा दर्द। हमने जब ज्यादा जोर दिया तो दीदी ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ बेड नहीं है और मुझे चारपाई पर नहीं सोना आता। वो पल सन्नाटा जैसे कमरे में ठहर गया हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले तो हमें लगा कि दीदी मजाक कर रही हैं, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता ने साफ कर दिया ये मजाक नहीं था। हम सबको हंसी भी आई और भीतर एक गहरी चोट भी। माँ ने सिर झुका लिया। बड़ी दीदी ने बस इतना कहा, अगर पलंग आ जाए तो क्या वो आ जाएंगे। दीदी ने फोन मिलाया और जीजा जी से पूछा, अगर हमारे घर में बेड हो तो आप आ जाएंगे। जीजा जी ने बिना रुके कहा, आज ही आ जाऊंगा। दीदी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक कसक थी। तो ठीक है, अब आपको आना ही होगा। फोन कट गया। हम तीनों बहनें एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मन में जोश था पर जेबें खाली थी। हम सब जानते थे नया बेड खरीदना हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन तभी बड़ी दीदी ने कहा, क्यों ना हम अपनी चारपाइयों को जोड़कर खुद से एक बेड बना लें। उनकी ये बात जैसे हमारे दिल को छू गई। सबने एक साथ कहा, हाँ यही करेंगे। हम सब जुट गए। लकड़ी की रस्सी और उम्मीदें लेकर। हर हथौड़े की चोट जैसे हमारी ममता की आवाज थी, हर जोड़ जैसे हमारे जज्बातों की कड़ी। हमने पुरानी चारपाइयों को तोड़ा और उन्हें नए तरीके से जोड़ा। हर तार में सिर्फ रस्सी नहीं, हमारी मेहनत थी। रात के 3 बजे तक हम काम करते रहे। हाथ छिल गए, आंखें लाल हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अब बेड बनने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटे मैं तुझे शराब देती हूँ, तेरी दादी मर जाएगी। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आई लव दादी लिख। लास्ट में आलीशान और सुंदर बेड बनकर तैयार है, जिसे देखकर जीजा जी हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं।